स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव और होवेल की। ये दो गवर्नर बंगाल के जिनके बारे में आज हम लोगों को अध्ययन करना है। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का उदय अर्थात रॉबर्ट क्लाइव वह व्यक्ति था जिसने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और यह भारत में पैर जमाने की पहली सीढ़ी थी। यहां से दो प्रश्न बनेंगे। एक तो प्लासी का युद्ध कब हुआ और वह कौन सा युद्ध था जिसमें ब्रिटिश ने या ब्रिटेन ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पैर जमाया। वो था प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ। उसके पश्चात बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और इसमें ब्रिटिश सत्ता की वास्तविक जीत हुई थी। क्लाइव की वापसी 1765 में दूसरी बार बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति प्राप्त की। इलाहाबाद की संधि सबसे महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न बनते हैं। एक नए युग की शुरुआत हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के पश्चात की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अर्थ होता है राजस्व वसूलने का अधिकार, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया, वो भी 3 प्रांतों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसका क्या महत्व है? ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक संस्था से हटकर अब शासक की भूमिका में आ गई थी, क्योंकि शासक का काम होता है राजस्व का कलेक्शन करना, अब वो काम कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब भारत के पैसों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होना प्रारंभ हो गया इस इलाहाबाद की संधि के साथ जो 1765 में हुई थी और यह रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट, दो सरकार, एक जो सिर्फ राजा के रूप में गद्दी पर बैठा हुआ है और दूसरा वो जो बाकी सारे कार्य कर रहा है, मुख्य रूप से राजस्व का कलेक्शन करना, राजस्व को इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, टैक्स वसूलना। यह लागू हुआ था 1765 में बक्सर के युद्ध के पश्चात क्लाइव के द्वारा। सिद्धांत क्या था? उत्तरदायित्व रहित अधिकार, अधिकार रहित उत्तरदायित्व। इसमें कोई भी आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आप सिर्फ पैसा कलेक्शन करने का काम करेंगे। कंपनी दीवानी का काम करती थी, राजस्व और कर संग्रह का काम, और नवाब प्रशासन और कानून व्यवस्था देखते थे विदाउट टैक्स, विदाउट मनी। उनके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन उनसे कहा गया कि प्रशासन का आप काम करिए, कानून व्यवस्था आप देखिए, बदले में थोड़ा बहुत रुपया ले लीजिएगा। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया, यानी कि बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त किया गया 1762 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। यहां से अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। द्वैत विद्रोह 1766 में हुआ। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर अगर किसी सैनिक को तैनाती दी जाती है तो उनको अधिक सैलरी दी जाती है। जैसे हमारे वर्तमान में अगर बात की जाए तो सियाचिन है, वहां पर आपको पोस्टिंग के समय अतिरिक्त कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो मुंगेर और इलाहाबाद की सीमा पर जो तैनात सैनिक थे उनको दोहरा भत्ता मिलता था, उसको बंद कर दिया गया। इस बात पर श्वेत विद्रोह, यानी कि जो अंग्रेज थे उनको वो भत्ता दिया जाएगा, लेकिन जो भारतीय मूल के होंगे उनको वो भत्ता नहीं दिया जाएगा। घटना, ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों ने क्लाइव के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, परिणाम क्लाइव ने अपनी दृढ़ता से इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। क्लाइव का अंत और मूल्यांकन। वापसी, क्लाइव 1767 में स्थायी रूप से इंग्लैंड लौट गया। उस पर बहुत सारे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और संसद में उसको जांच का सामना करना पड़ा। वो दुखी हो गया, परेशान हो गया और मानसिक तनाव में आ गया और 1774 में इंग्लैंड में उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार क्लाइव, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया, उसका एक दुखद अंत हुआ और उसको सुसाइड यानी कि आत्महत्या करनी पड़ी। अब हम बात करते हैं होलवेल की। होलवेल ये 1760 के आसपास बंगाल का कार्यवाहक एक्टिंग गवर्नर बना। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना ब्लैक होल की घटना है। इसको विशेष रूप से लिखा हुआ है, होलवेल को विशेष रूप से ब्लैक होल
की घटना के लिए जाना जाता है। यह घटना कलकत्ता में 1756 में हुई थी, जब नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कैद किया था। हॉलबेल ने इस घटना का वर्णन किया, लेकिन कई इतिहासकार इसे अतिरंजित मानते हैं, कि वो कहते हैं कि सिर्फ भारतीयों को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की घटना का उल्लेख किया गया। असल में ऐसी घटना कोई हुई ही नहीं थी। लेकिन फिलहाल ब्लैक होल की घटना हॉलवेल के समय हुई, जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को एक छोटे से सकरे से कमरे में बंद कर दिया और वहां पर बहुत सारे अंग्रेजों की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। धन्यवाद। तो आज हम लोगों ने हॉलवेल और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम मिलते हैं अगले गवर्नर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।